सूरज महतो जनशक्ति दल ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसमें अपना एक नया चेहरा दिखाया। उन्होंने थाम लिया समाजवादी पार्टी का दामन और बाघमारा से लड़ेंगे सूरज महतो समाजवादी पार्टी का टिकट लेकर के साइकिल छाप। अब रहा कि अचानक इन्होंने अपना जनशक्ति दल से अपने आप को सीधा समाजवादी पार्टी में छलांग लगाने के पीछे क्या कारण है, जब ये शुरू से हुंकार भर रहे हैं कि जनशक्ति दल से ही हम लड़ेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मकसद यही था कि जनशक्ति दल का समाजवादी पार्टी की विचारधारा से काफी हद तक मिलता जुलता है और इसीलिए इन्होंने विश्वास जताया कि जनता का समर्थन हमारे साथ है और जितने भी पार्टी है, चाहे कांग्रेस रहे, चाहे बीजेपी रहे या जेएमएम रहे, सबने मुझे छला है, ठगा है और इन मौके पे धोखा दिया है और इसी ढंग से बाघमारा की जनता को भी लगातार 25 साल से ठगते हुए आ रहा है। जब से झारखंड बना है तब से बाघमारा का विकास नहीं हुआ है, जबकि बाघमारा से खनिज संपदा से भरा हुआ है। यहाँ बेरोजगारी का आलम ये है कि बेरोजगार लोग पलायन कर रहे हैं और बाहर जाने पे मजबूर हो रहे हैं काम करने के लिए। विकास के नाम पे यहाँ कुछ नहीं है। अब सवाल उठता है कि जनता जनार्दन सूरज महतो को किस रूप में लेगी। आज ये नामांकन करने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी की ओर से। समाजवादी पार्टी ने ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए सूरज महतो को टिकट दे दिया और अब सूरज महतो लड़ेंगे आपका बाघमारा विधानसभा क्षेत्र से 2024 विधानसभा चुनाव के, और साथ में अजमुल अंसारी अब मथुरा महतो के खिलाफ जो है समाजवादी पार्टी से टुंडी विधानसभा में टक्कर होगी। अजमुल अंसारी इससे पहले आपका जेएमएम में था और वहां से अलग होकर के उसने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। जोड़ तोड़ की राजनीति की है और अब जो दंगल होने वाला है 2024 विधानसभा चुनाव में, एक से एक नया विकल्प आपके सामने आएगा। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता योगेंद्र कुमार कतरास से। देखिए, आने वाला कुछ ही दिन में पूरे झारखंड में चुनाव होने वाला है। हम लोग कल अपना नॉमिनेशन के लिए हम लोग जा रहे हैं और हम लोग का जो विचारधारा है, हम लोग का विचार साफ था कि समाज में हम लोग समानता और समरसता के साथ समाज के सभी वर्ग के लोग, सभी समाज के लोग, सभी धर्म के लोग हम लोग एक साथ आगे बढ़े, तभी समाज का विकास हो सकता है, तभी यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिल सकता है, तभी के यहाँ की अर्थव्यवस्था आगे आ सकता है और यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो सकता है। यहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था, यहाँ का शिक्षा व्यवस्था, सबको हम लोग पूरी तरह से डेवलपमेंट की ओर ला सकते हैं। आज विगत जब से देश आजाद हुआ तब से आज तक तिल करके बाघमारा विधानसभा और टुंडी विधानसभा को तोड़ा गया है, विकास के नाम से ठगा गया है, रोजगार के नाम से जुमलाबाजी किया गया है और लोगों के मान सम्मान के साथ उनके विश्वास के साथ उसको पैरों तले रोला गया है। इन सभी जो भावनाओं और इन सभी जो विचारधाराओं से जो हम लोग प्रभावित होके और अपना जो हम लोग का विचारधारा था कि बाघमारा विधानसभा को हम लोग और टुंडी विधानसभा को हम लोग को जो आगे लेके जाना है, विकास की दिशा में लेके जाना है, ये विचारधारा समाजवादी पार्टी के साथ जो हम लोग का तालमेल हुआ, समाजवादी पार्टी के नेतृत्वकर्ता जो हम लोग पर विश्वास किया और हमारे विचार को उन्होंने सम्मान दिया और हमें बुला के आज इतना बड़ा जिम्मेवारी कि पूरे झारखंड में बाघमारा विधानसभा, टुंडी विधानसभा को ठगा गया है। आप लोगों के साथ हम हैं और आप लोग वहाँ का नेतृत्व करके और बाघमारा और टुंडी विधानसभा के नौजवानों को रोजगार देने का काम कीजिए, वहाँ का शिक्षा व्यवस्था, वहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक कीजिए, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कीजिए और सारे प्रकार के जो समस्या है और जो कुरीति है इनको खत्म करके और एक नया विकास का गंगा बहाने का काम कीजिए। इन्हीं सब विचारधाराओं का जो आपसी समागम है, जिसके कारण हम लोग ने समाजवादी पार्टी पर अपना विश्वास जताया और उनके जो विश्वास में हम लोग के प्रति है, उनके विश्वास का हमने आदर किया और उनके पार्टी में हम लोग शामिल होके और बाघमारा और टुंडी विधानसभा से हम लोग समाजवादी के नेतृत्व में, वहाँ के आला कमान के नेतृत्व में हम लोग इस बार चुनाव लड़ेंगे
और बाघमारा टुंडी विधानसभा से विजय होके हम लोग यहाँ से विकास का गंगा आपके टुंडी और बाघमारा दोनों लड़ेंगे या अलग-अलग है? हम लोग बाघमारा विधानसभा से हम खुद सूरज महतो जी लड़ेंगे और टुंडी विधानसभा से हमारे भाई अजमुल जी लड़ेंगे। हम लोग दोनों बाघमारा और टुंडी विधानसभा का नेतृत्व करने के लिए इस बार पूरी तरह से हम लोग तैयार हैं और आने वाला विधानसभा में हम लोग जम के अपना प्रदर्शन करके जनता का आशीर्वाद लेके बाघमारा विधानसभा टुंडी विधानसभा से हम लोग विधानसभा जाने का काम करें। जनता जो है आपको जनशक्ति दल के नाम से जानता है और उसी पे विश्वास कर रहा है। क्या जनता का यहाँ पे हनन नहीं हो रहा उसकी विश्वास का? बिल्कुल आपका सही प्रश्न है। आपके प्रश्न को हम साफ सुथरे तरीके से हम उसका जवाब देना चाहेंगे कि जनशक्ति दल जनता के शक्ति का एक समागम था, यहाँ के युवाओं की शक्ति का एक समागम था और जनशक्ति दल यहाँ के अभिभावक, नौजवान, यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ के सभी लोगों के राय से और सभी लोगों के विश्वास से जो हम लोगों का अपना विचारधारा और अपना जो हम लोग का सोच, अपना जो काम करने का नेतृत्व, ये सारा चीज हम लोग समाजवादी पार्टी से बात करके और उनका विचारधारा और हम लोग का विचारधारा का समागम होने के बाद ही हम लोग समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में काम करने के लिए तैयार हुए और जनशक्ति दल एक संगठन है, ये है और हमेशा रहेगा और जनशक्ति दल के संगठन के कार्यकर्ता हमेशा समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में काम करने के लिए तत्पर है। एक सवाल और है कि अभी बाघमारा में आपका शरद महतो जी है, जलेश्वर महतो जी है और एक सूरज महतो जी है, तो जनता कहाँ जाएगी? जी बिल्कुल सही प्रश्न है। एक तरफ दो प्रतिनिधि और एक तरफ हम लोगों का नेतृत्व, एक तरफ जनता के साथ ठगी और एक तरफ जनता को हम लोग विश्वास में जीतने वाले जनप्रतिनिधि, एक तरफ बाघमारा टुंडी का बदहाली और एक तरफ एक नया दिशा खोलने के लिए हम लोग जैसा युवा नेतृत्व, एक तरफ 15 से 25 साल तक दो आदमी के माध्यम से बाघमारा और टुंडी विधानसभा को ठगा गया है और एक तरफ हम लोग यहाँ के नौजवान के आवाज बन के और उनके आवाज को बुलंद करने का हम लोग काम कर रहे हैं। इस बार यहाँ का लड़ाई यहाँ के जनता का है, कोई प्रतिनिधि का नहीं और हम लोग जनता का आवाज है और हम लोग को विश्वास है कि इस बार जनता का जीत होगा, कोई प्रतिनिधि का नहीं। देखिए ऐसा बात नहीं है, आपका क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए बात आप समझिए कि देखिए बात पहले समझिए, जो क्वेश्चन आप किए कि हम जेएमएम से थे, लोकसभा के बाद यहाँ की जनता ने एक समीकरण को देखा और देखने के बाद एक निर्णय लिया, आप ग्रामीण क्षेत्र में जाइएगा, टुंडी चल जाइए, पूर्वी टुंडी चल जाइए, राजगंज जोन घूम लीजिए, टोपचाची प्रखंड चल जाइए, वहाँ की जनता ने जो है देखा कि सरकार तो हमारी थी, विधायक भी सत्ता दल के थे, मगर जो है आप देखिए गिरिडीह चल जाइए, आप गिरिडीह में आपको विकास देखने को मिलेगा। हम लोग गढ़वा घूम करके आ रहे हैं, गढ़वा में देखिए विकास देखने को मिलेगा। आज टुंडी विधानसभा में विकास क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ का तो विधायक जो है सत्ता दल के विधायक, हमेशा हमने विरोध किया है। आज विरोध ही किया था 7 जुलाई को हजारों की तादाद में हटिया मैदान में जो प्रोग्राम हुआ टोपचाची मैदान में, हजारों की तादाद में वहाँ के लोगों ने समर्थन दिया और उस समर्थन के माध्यम से हमने आवाज़ उठाने का काम किया था कि टोपचाची से, जो टोपचाची के अंतर्गत जो लेदाटाण से लेकर मतारी का जो रास्ता है, 2-2 हाथ गड्ढा था, उस मुद्दा को हमने उठाया और उस मुद्दा उठाने के बाद हमें जो निष्कासित किया गया, मगर हमने ऊपर आला कमान को ये बताने का काम किया कि अगर हमने गलत किया है आप उसका सर्वे कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर विकास किया अगर है, यहाँ के नौजवानों को अगर रोजगार से जोड़ने का काम किया यहाँ के विधायक अगर किया है तो अजमुल चुनाव नहीं लड़ेगा। अगर यहाँ के टुंडी विधान से अंतर्गत अगर रोड में काम किया, अगर शिक्षा और स्वास्थ्य में काम किया है तो अजमुल चुनाव नहीं लड़ेगा। टुंडी विधानसभा को आज तक जो है सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया है। आपके माध्यम से हम बता देना चाहते हैं, स्वास्थ्य को लेकर के आपको सर्वे करने की जरूरत है कि टुंडी विधानसभा में स्वास्थ्य जो है एकदम निचले स्तर पर है, ना डॉक्टर है वहाँ पर, ना नर्स है। आज आपको थोड़ा सा अगर किसी को तकलीफ भी होता है तो धनबाद भागना पड़ता है। आज हमारी सरकार थी,
जनता का आवाज़ उठाने वाले हेमंत सोरेन जी के सरकार में नेतृत्व में ये दोहराई नहीं कि काम नहीं हुआ है। सो हमारा टुंडी विधानसभा में काम नहीं हुआ है, आपको इसको सर्वे करना चाहिए। अगर आज का काम हुआ रहता विकास के तौर पर तो अजमूला आज टुंडी विधानसभा में एक प्रत्याशी के रूप में खड़ा नहीं होता। आपको समझने की जरूरत है। आप वैसे तमाम जो है लोग जो है आज तक जो दावा कर रहे हैं विकास करना, तो सवाल कीजिएगा कि आज के डेट में विकास के तौर पर रोड कहाँ बना हुआ है, विकास के तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ बना हुआ है। यहाँ के नौजवान हजारों की तादाद में प्लान क्यों कर रहे हैं। आज देखिए शक्ति चौक, मोदीडी, तेतुलमारी, ये टुंडी विधानसभा अंतर्गत आता है। आप सवाल कीजिए उनसे कि यहाँ के जनता के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए जो है कितना रोजगार आप लगाएं। हम चुनाव नहीं लड़ते, आपको बात समझना होगा। यहाँ के जनता को जो है छला गया, यहाँ पर जो है छाप, जो तीर धनुष छाप है, लोग उसको देख करके लोग वोट देते हैं। और इस बार जान रहे हैं कि इस बार तीर धनुष को हम लोग जो है मानते हैं, दिल से चाहते हैं, पर इस बार छाप नहीं, कैंडिडेट का चेहरा होगा और उसी चेहरा का देख करके हम लोग वोटिंग करेंगे। देखिए एक बात समझ लीजिए, यहाँ दुकान खुला पर सरकारी दुकान नहीं खुला। उस सरकारी दुकान से सभी लोग जो है लाभ नहीं ले पाए, वो दुकान प्राइवेट खुला और हजारों की तादाद में लोग को जो है शुल्क लागू किया गया। आपको इशारा हम कर दे रहे हैं, यहाँ के गरीब मजदूर, यहाँ के जो है किसान का बेटा जो है पढ़ाई करने के लिए जो हजारों रुपया जो है देने के लिए जो है विवश है, उसके बाद सक्षम नहीं है। पर यहाँ के जनप्रतिनिधि को लगना चाहिए कि जिसने यहाँ की जनता ने हमको विधायक और संसद, यहाँ के विधायक बनाया, मंत्री बनाया, जिसके बदौलत जो है बिल्डिंग खड़ा हुआ है, यहाँ के जनता के लिए जो स्पेशल छूट मिलना चाहिए था। आज आप चले जाइएगा, यहाँ की जनता से हम सवाल करना चाहते हैं, आप जाइए, 10% भी जो है छूट नहीं मिलेगा। आज लाखों रुपया फीस है, उस फीस के माध्यम से अगर 10,000 रुपये अगर छूट मांगने जाइएगा कि हम मजदूर का बेटा है, किसान का बेटा है, हम सक्षम नहीं हैं, आपको 10 रुपया छूट नहीं मिलेगा। आप ये सब चलाइए, नहीं चलाइएगा, ये सब चलाने की ज़रूरत है। यहाँ के कितने स्टूडेंट जो है पढ़ाई नहीं कर पाए, कितना यहाँ के मजदूर और किसान का बेटा पढ़ाई नहीं कर पाए। तो आपको समझ में होना चाहिए कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट धंधा चला। आप सरकारी में आप सबको आगे बढ़ाते ताकि यहाँ के गरीब मजदूर किसान का बेटा उससे लाभ ले पाता। आज जो है स्वास्थ्य में लेकर के चल जाइए, स्वास्थ्य में जो है क्या स्थिति अब देखिए, रोजगार में क्या स्थिति अब देखिए। आप जो है मॉडल जो है प्रेस और मीडिया के माध्यम से मॉडल मत दिखाइए, आप जनता के बीच घुसिए। अब चल जाइए सर्रा, अब चल जाइए हाथूड़ी, अब चल जाइए मछियारा, आपको देखने, और चल जाइए टुंडी, आपको देखने को मिल जाएगा विकास क्या है। बदहाली के अलावा कुछ आपको नहीं मिलेगा। आज हम लोग जो है पार्टी के खिलाफ, देखिए ये भी कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा से बिलोंग रखते थे, हम भी कहीं ना कहीं, पर आज हम लोग देखें कि अगर हम लोग जैसे युवा अगर नहीं आएंगे तो क्षेत्र का, यहाँ के जनता का विकास कैसे होगा। हम लोग को आगे आना ही होगा, यहाँ का आवाज़ उठाना। ये लगातार इतना दिन से आवाज़ उठा रहे हैं, आप लोग जानते होंगे बघमारा का आवाज़ लगातार हम भी 8-10 साल से उठाते आए हैं, टुंडी का लगातार आवाज़ उठाते आए हैं। तो आवाज़ हम लोग क्यों उठा रहे हैं? अगर समस्या नहीं रहता तो आवाज़ उठाने का जो है सवाल ही नहीं पैदा होता। यहाँ के जनता हम लोग को मदद ही नहीं करता, यहाँ का जनता मदद कर रही है। इसलिए टुंडी विधानसभा में इस बार साइकिल छाप चलेगा। टुंडी विधानसभा इस बार समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं और इस बार जो हम लोग इतिहास रचने का काम कर रहे हैं। आज सूरज महतो जी ने थाम लिया समाजवादी पार्टी का दामन। इनकी विचारधारा से प्रभावित होकर के समाजवादी पार्टी ने भी इन्हें समर्थन दे दिया। अब ये क्लीन चिट हो गया है, क्लियर हो गया है कि कल सूरज महतो जी भारत जनशक्ति दल से नहीं समाजवादी पार्टी से लड़ने जा रहे हैं बाघमारा विधानसभा। अब दूसरी तरफ टुंडी विधानसभा में भी समाज पार्टी ने अपना पैर जो है पसार लिया है। उनका जो सीधा टक्कर होने जा रहा है आपका मथुरा प्रसाद महतो जी के साथ, और उन्हीं का पार्टी का एक सदस्य अलग होकर के समाजवादी पार्टी का दामन थामा और अब टुंडी विधानसभा में वो अपना बिगुल फूकने का काम करेंगे। अजमूल जी, अब रही बात कि अचानक पार्टी बदलने के पीछे या पार्टी में जुड़ने के कारण सूरज महतो जी से सवाल पूछा गया तो उन्हें कहा कि हमारा विश्वास और हमारा समर्थन और पब्लिक के साथ जो न्याय होना चाहिए उसके लिए समाजवादी पार्टी का होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। अब सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी हद तक कितना पब्लिक उसे पसंद करती है या नहीं करती है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल सूरज महतो जी का कहना है कि बाघमारा में जो छल हो रहा है
और जो घटनाएं घट रही है उसे सबसे पहले रोकना चाहिए। बेरोजगार को रोजगार मिलना ही चाहिए। और इसके बाद ही इन्होंने ये घोषणा किया कि कल हम अब नॉमिनेशन करने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के साथ, और साइकिल यानी कि इनका जो ब्रांड है आप देख रहे हैं सब पर नज़र। धन्यवाद।